हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आज शिवम फिर नए टॉपिक के साथ आपका स्वागत करता हूं। नया टॉपिक ज्योग्राफी से रिलेटेड है, अक्षांश एवं देशांतर। बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, लेकिन इस बेसिक टॉपिक से एक आध दो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं बड़े बड़े एग्जाम में भी। पुलिस के एग्जाम या फिर लेखपाल का एग्जाम हो, ये अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा तो ज्योग्राफी में कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे या आप कोई भी प्रश्न पढ़ेंगे तो क्लियर नहीं हो पाएगा ठीक से। तो बेसिक सा टॉपिक है, लेकिन इसमें कई कॉन्सेप्ट आपको नए जानने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं, अक्षांश एवं देशांतर। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि अक्षांश और देशांतर होते क्या हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अक्षांश अक्षांश को अंग्रेजी में लैटिट्यूड लैटिट्यूड एंड देशांतर को लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अंग्रेजी में दो नाम हो गए, अक्षांश लैटिट्यूड और देशांतर लॉन्गिट्यूड। अक्षांश को हम पैरेलल लाइंस भी कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी में हॉरिजॉन्टली होती है। हॉरिजॉन्टली का मतलब होता है बड़ी बड़ी चौड़ाई की तरफ। ये लाइन होती है, ये तो ये सारी लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है, इसको पैरेलल लाइन भी कह देते हैं हम। तो जैसे कि ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री, ये वाले अक्षांश, ये अक्षांश है, ये अक्षांश है। तो जितनी भी लाइन ऐसी ऐसी मतलब हॉरिजॉन्टली होंगी उन्हें अक्षांश कहते हैं हम। साथ ही हम देखते हैं कि देशांतर देशांतर वो रेखाएं होती हैं जो नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ को जोड़ती हैं। नॉर्थ से साउथ को कैसे जोड़ते हैं, ये इस तरीके से। ये जो रेखाएं आपको दिख रही हैं वर्टिकली, ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं ये जोड़ रही हैं नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ। इन्हें हम कहते हैं देशांतर, लॉन्गिट्यूड। नाम से स्पष्ट है, लॉन्गिट्यूड, नॉर्थ टू साउथ जोड़ने वाली रेखाएं। इसके साथ हम चलते हैं कि अक्षांश आगे होता क्या है। अक्षांश बता दिया कैसे होते हैं, और ये अक्षांश को हम पैरेलल लाइंस भी कहते हैं। अक्षांश अक्षांश कितनी रेखाएं अक्षांश होती हैं, तो ये 0 डिग्री है। ये 0 डिग्री मान लेते हैं। तो यहां से ऊपर चलेंगे, 1 डिग्री आएगा, 2 डिग्री आएगा, 3 डिग्री, ऐसे करके 90 डिग्री तक जाएगा। तो 90 डिग्री 90 रेखा, 90 डिग्री 90 रेखा, 90 रेखाएं, 90 रेखाएं। ऐसे ही नीचे साउथ में 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, इस तरीके से 90 डिग्री साउथ, इधर भी 90 रेखाएं होंगी। तो ये टोटल अक्षांश रेखाएं, मतलब कुल 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 अक्षांश रेखाएं, तो कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हो जाएंगी, 90 ऊपर हो गई नॉर्थ की तरफ, 90 हो गई, चलो 90 लिख लिया, और 90 साउथ की तरफ प्लस 90। तो कई लोग 90 90 180 मतलब 180 लिख के एग्जाम में चले जाते हैं कि पूछ लिया जाता है, लेकिन नहीं, एक रेखा एक्स्ट्रा है यहाँ पे 0 डिग्री वाली, तो एक रेखा और मिला लेंगे यहाँ पर। तो ये 181 अक्षांश की कुल संख्या कितनी होती है, 181 ही याद रखिएगा। और इसी तरीके से देशांतर की कुल संख्या, देशांतर में अंतर है कि देशांतर 180 पूर्व में होती है, ईस्ट में होती हैं, और 180 ही वेस्ट में होती हैं। ये आप समझ लीजिएगा। 180 और 180 कितनी होगी, 360। तो कुल देशांतर रेखाएं कितनी हो गई, 360 360 रेखाएं हो गई। देशांतर कितनी, 360 रेखाएं हो गई। तो अक्षांश हो गई 181 और देशांतर 360। आपको बता देते हैं कि अक्षांश में दो अक्षांश 1 डिग्री एंगल, अगर अक्षांश ए है सेंटर मान लेते पृथ्वी का, तो यहां से अगर एक रेखा यहां तक होती 1 डिग्री, तो 1 डिग्री के बीच की दूरी, 1 डिग्री बीच की दूरी 111 किलोमीटर। ये आप याद रखिएगा, 1 डिग्री 111 किलोमीटर, ये यहां पर रहेगा कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम चलते हैं कि अक्षांश रेखाओं को हमने क्यों बनाया, किस लिए बनाया। ये रेखाएं एक बात ध्यान रखिएगा, ये रेखाएं कहीं भी पृथ्वी पर बनी नहीं होती हैं। ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो हमें किसी चीज की पोजीशन, किस देश की स्थिति कहां पर है, कौन सी जगह की स्थिति कहां है, उसको जानने के लिए हमने काल्पनिक रेखाओं का निर्माण किया है। ये रेखा कहीं भी कहीं बनी नहीं है, ना ही पृथ्वी गोल है और ना ही चपटी है, पृथ्वी ज्योड आकार की है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो दो रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है, अक्षांश रेखाएं अगर हैं, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी
अक्षांश रेखाओं के दो अक्षांश रेखाओं 1 डिग्री 2 डिग्री, जैसे 1 डिग्री एंड 2 डिग्री के बीच की दूरी समान होगी, 2 डिग्री से 3 डिग्री के बीच की दूरी समान होगी। लेकिन देशांतर में ऐसा नहीं है। देशांतर में सबसे ज्यादा दूरी होगी 0 डिग्री पर। सबसे ज्यादा दूरी कहाँ है? 0 डिग्री पर, लगभग 111.3 किलोमीटर। मतलब 1 डिग्री में जितनी 111 किलोमीटर होती है उतनी ही देशांतर में 111.2 किलोमीटर लगभग बराबर होती है। और ये जैसे ही आप ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे, मतलब पोल्स की तरफ बढ़ेंगे, तो ये दूरी क्या है? घटती चली जाएगी। यहाँ पर तो बिल्कुल 0 ही हो जाएगी। यहाँ पर सबसे ज्यादा होगी, यहाँ सबसे कम होगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा। एमसीक्यू या स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ सकता है कि दो अक्षांश के बीच की दूरी समान नहीं होती है। तो ये सेंटेंस गलत है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है, जबकि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान नहीं होती है। ध्रुवों पर बहुत कम और 0 डिग्री मतलब विश्वस्त रेखा या भूमध्य रेखा, या फिर हम इक्वेटोरियल लाइन भी कह सकते हैं इसको। अंग्रेजी मीडियम में इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले सब, तो उसको ये भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सबसे ज्यादा दूरी होती है। इसके बाद हम आपको टाइम जोन के बारे में बात करते हैं। टाइम जोन, टाइम जोन कहाँ से कितना टाइम जोन है, भारत की स्थिति कहाँ है। तो यहाँ पर हम भारत का एक नक्शा बना लेते हैं। यहाँ पर एक रफली नक्शा बना लेते हैं। ये भारत का नक्शा मान लेते हैं हम। ऐसा भारत है नहीं, लेकिन हमने छोटा सा है तो मैं अपनी ड्राइंग की तरफ से बना लिया है कि समझने के लिए बना लिया है। ये हमारी कुछ ये हमारी एक कर्क रेखा है। जैसे कि हम आपको बता दें कि अक्षांश में कुछ इंपॉर्टेंट रेखाएं हैं। जैसे यहाँ पर 0 डिग्री है, 180 डिग्री देशांतर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पर 66.5 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पर 23.5 डिग्री साउथ, यहाँ पर 66.5 डिग्री साउथ। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको हम कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत से गुजरती है बीचों बीच से, और 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। 8 राज्यों, ये याद रखिएगा, गुजरात से और यहाँ साउथ त्रिपुरा तक, और यहाँ पर मिजोरम, ये सारी रेखाएं 8 राज्यों से गुजरती है। ये आपके लिए ट्रिक तक इसी नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे इस ट्रिक के बारे में। 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा और 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा। मकर रेखा 66.5 डिग्री साउथ। इधर हमारा अंटार्कटिका है, इधर आर्कटिक है। आर्कटिक काउंसिल, आपने एक नाम सुना होगा, करंट में चलता रहता है। आर्कटिक रीजन है ऊपर, इधर नीचे अंटार्कटिक रीजन है। तो अंटार्कटिक रीजन यहाँ नीचे 66.5 डिग्री पर, इसे कहते हैं, ये जो है ये वृत्त यहाँ मान लेते हैं है, तो इसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त, सॉरी अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक सर्किल, अंग्रेजी में सर्किल। अंटार्कटिक वृत्त, ऊपर वाला आर्कटिक वृत्त, ARTIC, आर्कटिक सर्किल मतलब आर्कटिक वृत्त। तो ये यहाँ पर 90 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पर ये 66 डिग्री ऊपर, ये आपका हो गया आर्कटिक सर्किल, और ये होगा अंटार्कटिक सर्किल। चलो आगे हम बात करते हैं टाइम जोन में। ईस्ट में अगर हम टाइम जोन बढ़ेंगे तो ये प्लस में रहेगा, टाइम प्लस। इधर जाएंगे टाइम तो नेगेटिव रहेगा। और हमारी समय रेखा जो है 0 डिग्री। समय रेखा कौन सी होती है? समय रेखा 0 डिग्री है। कौन सी है? 0 डिग्री। और तिथि रेखा एक होती है, तिथि रेखा। तिथि रेखा ये होती है 180 डिग्री। एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होती हैं। तो ये समय रेखा 0 डिग्री और तिथि रेखा मतलब डेट लाइन, डेट कब कितनी रहेगी, मतलब कहाँ से डेट बदल जाएगी, वो 180 डिग्री पर ही किया जाता है। तो इसमें ये इसके ऊपर एक मीटिंग हुई थी वाशिंगटन में। वाशिंगटन अमेरिका में है, तो वहां पर मीटिंग हुई थी 1884 में। 1884 में एक मीटिंग हुई थी, उसमें डिसाइड किया था समय रेखा 0 डिग्री रहेगी और तिथि रेखा 180 डिग्री रहेगी। तो 1884 में इसको याद रखने के लिए हम एक ट्रिक आजमा लेते हैं। जैसे कि हम सबको पता होगा, एक सिंपल सी बात है, 1885 में कांग्रेस का जन्म हुआ, कांग्रेस की स्थापना हुई। तो 1885 से एक साल पहले, एक ही साल पहले हमारा क्या हुआ, समय रेखा और तिथि रेखा पर मीटिंग हुई, और हमें कितनी डिग्री रखना है देशांतर, वो हमारा डिसाइड हुआ कि 0 डिग्री से देशांतर ये हो गया, 180 डिग्री देशांतर तिथि रेखा हो गई। उसी के साथ हम एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि 0 डिग्री टाइम मेरिडियन
प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं इसको, टाइम की जो रेखा है वो कितने देशों से होकर गुजरती है, ये आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम आपको ये बता देंगे। अगर आप इसे टाइप करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। कमेंट कीजिएगा कि 0 डिग्री जो रेखा है वो कितने देशों से गुजरती है, जो कि समय की रेखा है। इसी साथ हम आगे चलते हैं, इसे बैठक हुई 1884 में। उसके बाद हम चलते हैं कि भारत में समय की रेखा कहाँ से गुजरती है। तो भारत में समय रेखा यूपी सहित 5 राज्यों से गुजरती है। यूपी में मिर्जापुर, यूपी के मिर्जापुर से गुजरती है। मिर्जापुर इंपॉर्टेंट है, मिर्जापुर नाम तो आपने काफी सुना है, तो इसलिए मिर्जापुर तो याद ही रहेगा आप लोगों को। यूपी में मिर्जापुर। समय रेखा यूपी में भारत में 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री से गुजरती है। 82.5 डिग्री, तो 82.5 डिग्री मतलब ईस्ट में है। और 0 डिग्री पर समय ग्रीनविच से स्टार्ट होता है, तो 0 डिग्री से 82.5 डिग्री तो 82.5 डिग्री कितने मिनट हो गए? अगर आप 1 डिग्री 4 मिनट होते हैं, 1 डिग्री में 4 मिनट, ये याद रखिए, 1 डिग्री में 4 मिनट। तो 82.5 डिग्री में कितने मिनट हो गए? 82.5 में 4 का गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर आ गया आपका 330 मिनट। 330 मिनट को हम 5 घंटा 30 मिनट भी लिख सकते हैं। प्लस इसलिए लिखेंगे क्योंकि ईस्ट में है हमारा भारत। अगर इंग्लैंड से 0 डिग्री मेरिडियन खींचेंगे है जो, उससे हमारा भारत के जरा ईस्ट में है, तो ईस्ट में है तो 5.5 घंटा इसका समय आगे रहेगा। अगर आप अमेरिका की तरफ बढ़ेंगे, मतलब नेगेटिव, मतलब इस तरफ बढ़ेंगे वेस्ट की तरफ, तो आपका समय नेगेटिव में रहेगा, मतलब कम रहेगा। हमारे यहाँ पर अगर दिन निकलेगा तो उधर रात होगी। इस तरीके से इधर रहेगा तो नेगेटिव टाइम, इधर रहेगा तो पॉजिटिव में बढ़ेगा टाइम। ये बात आप याद रखिएगा। तो ग्रीनविच समय रेखा ग्रीनविच से लिखी हुई है, आप याद रखिए। ग्रीनविच इंग्लैंड का एक शहर है। और इसी के साथ हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में ये टाइम मेरिडियन कितने देशों से पास होता है, ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिएगा। जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। थैंक यू।